अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो जी फाइनली मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। काफ़ी अर्से बाद आई हूँ, तो जी रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। मैं क्यों नहीं आई थी उसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस मूड नहीं हो रहा था। और अगर वीडियो अपलोड करने का दिल नहीं चाह रहा था, अगर मैं बना भी रही थी तो मैं अपलोड नहीं कर रही थी। तो जी फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपने कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स शेयर करती हूँ, क्योंकि आज है, मैं आपको बताती चलूँ। टाइटल से तो अंदाज़ा हो गया होगा, पर फिर भी बताऊँगी, डोंट वरी, कि आज है मेरे मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह से आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा उन्हें, और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और उनके लिए दुआ भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी उसी को मैंने करना है सेलिब्रेट। अल्लाह ताला का शुक्र है, उन दोनों का साया अल्लाह हम पे सलामत रखे, आमीन। तो जी आज मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो जी ज़रा बक बक कम करते हैं, काम की तरफ चलते हैं। वीडियो कुछ आज मैं लंबी बनाऊंगी ताकि आप लोग सही से एंजॉय कर सकें। बट मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा ये भी ज़रूर कहूँगी कि लाइक करना और नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना, प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि आप तक मेरी न्यू वीडियो पहुँच जाया करेगी, और लाइक करेंगे, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। तो ये चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी गाइज ये है पार्सल जो मैंने डेकोरेशन का सामान के लिए मंगवाया था। तो ये पार्सल मुझे रिसीव हो चुका है अब। तो जी अब इसे ओपन करते हैं। और जी मैं यहाँ पे मैंने ओपन कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरे बैलून, फ्रिंज एंड हैप्पी एनिवर्सरी बैनर मंगवाया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो चुकी हैं। चलें जी अब आगे चलते हैं। तो जी अभी मैं लॉन्च पे बैठी हुई थी, मेरे रूम की हो रही थी सफाई। तो जी मुझे अभी अभी ये पार्सल भी रिसीव हो चुका है। ये पार्सल मैंने ऑर्गेनिक लैब से मंगवाया था। इनकी वैक्स मंगवाई थी मैंने, वैक्स मंगवाई थी। इसका मैंने रिव्यू अच्छे सुने थे रिव्यूज़। तो जी बस मैंने यहाँ पे ये मंगवा ली। तो जी यहाँ पे जी मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ वापस। तो जी ये मैं मम्मा पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ें लेकर आई थी। तो जी ये बास्केट है, इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें पैक करनी है। मम्मा पापा के लिए मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये दोनों परफ्यूम लिए थे, एक वुमेन और एक मैन ऑफ कोर्स। और साथ निम्को थी, और साथ ये सुपर बिस्किट वगैरह मैंने रख लिए थे, और साथ लेस कर्लीज वगैरह रख लिए थे, और एक तक वाले भी रख लिए थे मैंने। तो जी अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग। तो जी जो परफ्यूम थे उस वो मैंने पैक कर लिए थे। अभी मेरे पास यही शिमर कवर अवेलेबल था, तो मैंने इसी में ही पैक कर लिए थे। तो जी अब मैं करने लगी हूँ बाकी चीज़ें, रखने लगी हूँ बास्केट में, ताकि फुल फुल बास्केट रेडी हो जाए। तो फिर मैं कोई और काम करूँगी, फिर एक दफ़ा ये कर लूँ। तो जी यहाँ पे मेरी बास्केट रेडी हो चुकी है। तो जी ये इसकी फाइनल लुक है। और जी अब मैं इसे साइड पे रख दूँगी और अपने बाकी काम की तरफ चलूँगी। तो जी मुझे बास्केट ज़रा खाली-खाली सी लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर लेस और कर्लीज़ भी डाल दिए थे। तो जी ये हैप्पी एनिवर्सरी का बैनर, तो जी ये ऐसे मुझे रिसीव हुआ है। तो जी मैंने अब ये जो थ्रेड है, इसके साथ जो रिबन है, वो मैंने इन पेजेस के अंदर डालना है, ताकि पूरा बैनर रेडी हो सके। तो जी मैं अब ये बैनर सेट करती हूँ, फिर आप लोगों को सेट करके भी दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक आती है। तो जी ये बैनर भी मुझे प्रोजेक्ट पार्टी वालों से ही रिसीव हुआ था, जिनसे मैंने ऑर्डर किया था। और साथ मैंने ये सारे बैलून्स वगैरह भी निकाल दिए हैं, क्योंकि ये भी मैंने फिल करवाने हैं। तो जी सही हो गया। और जी ये सारे बैलून्स मैंने निकाल लिए हैं। और जी एक मैं चेक कर रही थी, ये देखें प्यारा सा रेड कलर का मैंने बैलून फिल किया है इसमें एयर पंप से। तो जी यहाँ पे मैंने थीम रखी थी रेड और वाइट बैलून्स की, और साथ मेरे ब्लैक फ्रिंज और वाइट बैनर। बहुत प्यारी थीम सोची थी मैंने। तो जी देखते हैं कि कैसी लुक आती है। तो जी ये है बैनर जो रेडी हो चुका है, और ये बास्केट भी मेरी फुल रेडी हो चुकी है। इसमें लेस कली सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो जी ये बैनर है, मैंने कहा आप ज़रा सा दिखा दो। तो जी ये बास्केट भी आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खाली लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी थी। तो जी अब देखिए फुल लुक इसकी ये वाली लुक का है, ये देखें आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जी अब ज़रा, तो जी गाइज़ ये हैं बैलून्स जो मैंने फिल करने हैं। एयर पंप से किसी और से करवा लूँगी, हेल्प ले लूँगी। और जी ये है मेरा ड्रेस, जो कि मैंने अभी आयरन भी करना है बाय द वे, बट मैंने सोचा आप लोगों को एक लुक भी दिखा दूँ
कि ये वाला मेरा ड्रेस है जो कि आज मैं वेयर करने लगी हूँ। और जी ये मैंने खुद रेडी करवाया था। ये फ़्रॉक है, मैक्सी टाइप है। और जी ये मैंने ऊपर अलग सेपरेट ये कपड़ा लगाया था, उसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइनिंग करवा ली थी। और नीचे वो जो ट्राउज़र और शर्ट का जो कपड़ा था ना, उसे कंबाइन करके मैंने फ्रॉक बनवा लिया था। और साथ दुपट्टा था, पर 3 पीस सूट था, लेकिन शलवार शलवार की जगह फिर मैं टाइस वगैरह यूज़ कर लूँगी, तो क्योंकि लॉन्ग मैक्सी वगैरह बनवा ली थी मैंने, तो इसलिए फिर ज़्यादा मसला नहीं होता। आप कुछ भी नीचे पहन सकते हैं, टाइस पैंट्स वगैरह कुछ भी आप इजीली, जो आप किसी भी कलर किसी और कलर में भी ट्राउज़र या वो पहन सकते हैं आप। चलें जी, अब मैं आपको ज़रा उस रूम में लेकर चलती हूँ जहाँ पे मैंने डेकोरेशन करवानी है। तो जी गाइस मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैंने सारी चीज़ें दे दी थी। अब तो जी यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ, डेकोरेशन करवा रही हूँ। यहाँ पे से बैकग्राउंड की सेटिंग वगैरह हो रही है। यहाँ पे बैलून्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये सारे जब फिल हो जाएंगे, सारी वो जो डेकोरेशन हो जाएगी अच्छे से, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी अभी तो फ़िलहाल ये फ्रिज लग रही हैं। तो जी यहाँ पे बाकी रूम दूसरी तरफ मैंने वो करवानी थी, बट ना बाकी तरफ ना वो शीश लगी हुई है, तो उस पे ना ये टेप वगैरह नहीं अटैच हो सकती। तो इसलिए फिर ये जो मिरर कबर्ड है ना, तो इसी में मैं लगा रही हूँ ताकि इजीली और टाइम से सेट हो जाए। क्योंकि ना शीश वाली जगह पे लगाने से ना बहुत टाइम लग रहा था और सेट भी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे सेट करवा दिए। तो जी अब मैंने आपको डेकोरेशन जो है तब तक ये डेकोरेशन होती है तब तक मैं रेडी हो जाती है, क्योंकि आज हमने जाना है डिनर पे, वेडिंग एनिवर्सरी डिनर पे जाना है। तो जी मैं उसके लिए रेडी हो जाती हूँ। सूट मैं आपको अपना पहले ड्रेस तो मैंने अपना पहले आपको दिखा चुकी हूँ। चलिए जब रेडी होते हैं फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ अपना मेकअप। यहाँ पे मेरी चीज़ें वगैरह अपनी निकाल रही हूँ सारी। जो फाउंडेशन मैंने अभी नई ऑर्डर की थी वो भी आ गई है। और बाय द वे मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द अपनी नई ऑनलाइन शॉपिंग भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने इस मंथ ली हैं न्यू ईयर सेल से। तो जी बस यहाँ पे मैं सारी मेकअप की सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अपने आई शेड्स वगैरह जो मैं यूज़ करने हैं, नो मेकअप लुक का ही करनी, मतलब कि नेचुरल मेकअप लुक ही करनी है। मैंने ज़रा सी वो सीरम फाउंडेशन लगा लूँगी, उसके ऊपर ज़रा सा पफ लगा लूँगी, ज़रा सा ब्लड टिंट लगा लूँगी, क्योंकि टिंट के बगैर तो आपको मेकअप अधूरा ही होता है। तो आप लोगों में से किस किस को टिंट पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये चलते हैं जी, रेडी होते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अब अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, तो मैंने सोचा आज आज अपनी मम्मा को भी मैं खुद तैयार करूँगी। तो जी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी कहीं और जाइएगा मत, यहीं पर रहिएगा। आप लोगों को आज बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो जी अभी तो मैं सारी अपनी मेकअप की चीज़ें निकाल रही हूँ, अब ढूँढ रही थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो जी यहाँ पे मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, ये मेरी है फाइनल लुक। और जी ये यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस वगैरह भी पहन लिया है, और उसके ऊपर मैंने ले ली थी ये वाली कैप शॉल। ये मैं लेकर आई थी आई गेस मरी से या कलाम सवात वगैरह से या नारा से। अब चीज़ें मतलब ट्रिप वगैरह में जाता है तो भूल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली थी भाई। मेरे ख्याल में ये नारा वगैरह से ली थी मैंने। तो जी ये है मेरी फुल लुक। नीचे फ्रॉक था, ऊपर ये मैंने कैप शॉल ले ली थी, बट मैंने बाद में सोचा है कि ये दोनों ना कंट्रास्ट में नहीं लग रहे थे, दोनों सेम सेम ही लग रहे, तो पता नहीं चला था आपने कैप शॉल पहनी हुई या नहीं। तो जी बस अब हम जाने लगे हैं होटल में, रेस्टोरेंट में। तो जी फिर वहाँ पे जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी गाइस अब हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। बहुत धुंध थी आज, शुक्र है हमने एक ही सिटी पे जाना था, ज़्यादा दूर मुल्तान नहीं जाना था आज, इसी वजह से फिर हम यहीं पर आ गए हैं। और यहाँ पे अब हम अंदर जाने लगे हैं, अंदर जाके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जब हम अंदर आ चुके हैं, अंदर बैठ चुके हैं, और जी यहाँ पे अब मेन्यू डिसाइड हो रहा है कि अभी खाने में क्या मंगवाना है। तो जी यहाँ पे यही डिसाइड कर रहे थे खाने में क्या मंगवाएं। हम पेरेंट्स के साथ मैं आई हुई थी क्योंकि बाकी बहन भाई तो नहीं है यहाँ पे। तो जी हम बस तीनों आए हुए थे। तो यहाँ पे मेरी जी मेरे हम दिन वो डिसाइड कर लिया है। तो जी अब मेरे फादर
ऑर्डर देने लगे हैं उन्हें। फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर मंगवाया है। हाफ कर लो, हाफ 400 कर लो, हाफ राइस कर लो, चिकन फ्राइड राइस यही है ना। मंचूरियन नहीं, मंचूरियन चिकन मंचूरियन नहीं कर लो, ठीक है। हाफ कढ़ाई कर लो, चिकन कढ़ाई, ये चीज़ है। रोटी तो जी गाइस यहाँ पे दे दिया था हमने ऑर्डर, आप लोगों ने चेक कर लिया। हमने ऑर्डर में मंगवाया था राइस और मंचूरियन एंड चिकन कढ़ाई और साथ रोटी रायता सलाद। तो जी यहाँ पे मैंने सोचा आपको अपने भी दिखा दूँ अपनी लुक भी। तो जी बस अब हम बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। तो जब आता है तो जी पहले हमने मंगवा लिया था सूप, तो जी अभी आने लगा है सूप और उसके वो रख गए थे यहाँ पे बाउल। तो जी जब सूप आएगा फिर मैं आप लोगों के साथ और जी आपस में हम लोग बातें भी कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छे बाद फैमिली के साथ गई थी तो बहुत चेंज भी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो जी यहाँ पे जी सूप भी आ चुका है, हाफ बाउल ही मंगवाया था क्योंकि 3 लोग ही थे हमने। तो जी अब हम सूप के साथ उन्होंने सॉसेस वगैरह भी सारी रखनी थी सॉसेस। तो जी आप लोग कौन सी सॉस यूज़ करते हैं जब आप लोग सूप पीते हैं, ब्लैक सॉस या चिली सॉस या आपको कोई भी नहीं पसंद? तो जी मैं तो ब्लैक सॉस भी यूज़ कर लेती हूँ और साथ चिलीज़ भी। तो जी यहाँ पे अब हम सूप पी लिया था, सूप पी के फारिग हो गए थे। तो जी अब खाने का वेट हो रहा था, खाना बस आने वाला था। तो जी यहाँ पे वो सैलेड वगैरह रख के चले गए थे, यहाँ पे उन्होंने सैलेड रख दिया था। तो जी सैलेड में कोकम्बर, कैबेज एंड कैरेट्स वगैरह थी। तो जी यहाँ पे अब बस खाना वगैरह आ चुका है, पहले उन्होंने सूप सर्व कर दिया था, फिर अब ये खाना आ चुका है। ये कढ़ाई वगैरह, राइस, सारी चीज़ें अब ये 1 बाय 1 रखने लगे हैं यहाँ पे। हाफ कढ़ाई मंगवा ली थी हमने, ये भी गरम गरम थी, इस तरह उन्होंने सर्व की थी हमें और साथ ये बाकी चीज़ें भी यहाँ पे रखने लगे हैं। तो जी यहाँ पे इन्होंने ये राइस भी रख दी हैं और जी अब खाना सबने स्टार्ट कर दिया है खाना। मैंने ये सबसे पहले ली थी राइस विद मंचूरियन ले लिए थे और जी अब साथ में कोक वगैरह भी मंगवा ली थी मैंने। तो जी मैं ये खाती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो जी अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि वैसे बाय द वे रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी। तो जी अब घर आ चुके थे हम और जी अब आ गए, पहले हम डिनर पे गए थे, अब है सेलिब्रेशंस का टाइम, केक कटिंग वगैरह का। क्योंकि अब अपने काम से गए हुए थे तो जब उन्होंने आना था फिर ये केक कटिंग वगैरह करनी थी। तो जी अभी मैंने सोचा मम्मा को ज़रा तैयार कर लूँ, रेडी कर लूँ। तो जी बस यहाँ पे मैं मम्मा का थोड़ा बहुत गेटअप करने लगी हूँ, मतलब कि मेक ओवर करने लगी हूँ। और जी यहाँ पे मैं सीरम फाउंडेशन ले ली थी और जी यहाँ पे मैंने ये पैलेट भी ले लिया था ताकि ये भी मम्मा के लिए, ताकि मैं ये भी मम्मा पे इस्तेमाल कर सकूँ। तो जी चलते हैं जी अब डेकोर वाले रूम में जहाँ पे मैंने सारी सेटिंग की हुई है। तो जी अब हम रूम में यहाँ पे आ चुकी हूँ और जी अब बस मेरे पेरेंट्स भी आने वाले हैं। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, ज़रूर अल्लाह उन दोनों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे मैंने छोटी मोटी डेकोरेशन कर ली थी, घर पे ही करनी थी, बस छोटी मोटी कर ली थी। तो जी यहाँ पे बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी एक लुक शेयर कर लूँ अपने रूम की, जो मैंने उनके लिए डेकोरेट किया था। तो जी यहाँ पे मैंने गिफ्ट बास्केट वगैरह भी रख दी थी और ये जी केक है, केक पाइनएप्पल केक मेरी मम्मा को पसंद है तो वही मंगवाया था। तो जी ये बास्केट पड़ी हुई गिफ्ट की और नाइफ वगैरह भी और कैंडल्स वगैरह सब कुछ मैंने अरेंजमेंट कर दी थी। तो जी अब बस मेरे पेरेंट्स आने लगे हैं, फिर वो केक कटिंग वगैरह करेंगे, फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी। सिंपल सी है, इतनी ख़ास भी नहीं है, बट मुझे अच्छी लगी इस दफ़ा डेकोरेशन। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है मुझे। तो जी बस मैं अपने पेरेंट्स को बुला आई हूँ, वो आने वाले हैं। और जी ज़रा अब कैंडल वगैरह भी सेट करके रख देते हैं ताकि जब वो आए तो वो कैंडल वो ऑन कर लें और फिर केक कटिंग हो जाए, क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था। इस वक्त 11 o'clock हो रहे हैं तकरीबन। तो जी यहाँ पे बस अब स्टार्ट होने लगा है। तो जी यहाँ पे जी मैं बैलून्स वगैरह सेट कर रही थी ताकि पीछे कर दूँ, ताकि उन किसी के पाँव वगैरह में ना आए। तो सेट करके मैं ये पीछे की तरफ कर रही थी ताकि वो आए तो डिस्टर्ब ना हो। तो जी बस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन सेलिब्रेशन करता है, किस किस को पसंद है। और मुझे तो बहुत पसंद है, छोटी छोटी चीज़ों को मुझे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये ही तो छोटी छोटी हमारी मेमोरीज होती हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। तो ये फिर बाद में देते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो जी आप लोगों को भी बस अब इंसान अपने लेवल की कर लेता है ना, छोटी सी कर लेता है। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बड़े लेवल पे करे। तो जी यहाँ पे बस केक कटिंग हो गई थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और जी यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को बिठा दिया था और उन्हें कहा था कि आप यहाँ पे बैठ जाएँ। और ये मैंने उन्हें गिफ्ट बास्केट दे दी थी, दोनों की असती थी। तो जी यहाँ पे वो अपने गिफ्ट ओपन करेंगे। और जी ये सारे अपने यहाँ पे गिफ्ट वगैरह ओपन कर रहे हैं। परफ्यूम वगैरह लिए थे, पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है शायद शुरू में। तो जी यहाँ पे ये अपनी ओपनिंग गई, मम्मा भी ओपन कर रही थी और मेरे फादर भी। तो जी साथ मैंने निम्को वगैरह ये आपको दिखा चुकी हूँ मैंने कि मैंने क्या ये पैक किया था। तो जी अब ये मतलब कि ये अब हो गई है केक कटिंग वगैरह, मतलब कि सेलिब्रेशन हो गई है। तो जी अब कल मैं अभी तो ये ऐसी ही चीज़ें रहेंगी। कल मैं मतलब कि अभी तो मैं केक वगैरह उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी सेटिंग वगैरह ना, मतलब कि जो चीज़ें रिमूव करनी है वो मैं कल सुबह उठ के करूँगी। तो जी अब मैं अपने रूम में वापस आ चुकी हूँ। केक वगैरह मैंने सेट करके रख दिया था, गिफ्ट वगैरह भी अपनी जगह पे रख दिए थे, सारा चीज़ें समेट ली थी। तो जब मैं आ गई थी अपने रूम में वापस, तो जी ये थी मेरी वीडियो। आज मैं करने लगी हूँ अपनी वीडियो यहीं पे। काफ़ी अर्से बाद मैंने वीडियो अपलोड की है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लेकिन आपने मुझे कैसे बताना है, बस स्टार्ट में बताया था, लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं अराउंड 5 to 6 मंथ्स बाद अपनी कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं जी। तो जी यहीं पर छोटी सी वीडियो ख़त्म करती हूँ मैं, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। बाय द वे मेरी फर्स्ट वीडियो है जो इतनी लंबी हो गई है। चलिए जी अब फाइनली मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।